बिहार ड्रेसर भर्ती में कुल 3,326 पद निकाले गए थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट में चयन हुआ सिर्फ 796 स्टूडेंट्स का। जी हाँ, पूरे 2,530 यानी कि 2,500 पद खाली रह गए। स्थिति यह थी कि जनरल कैटेगरी की 1,332 सीट भी पूरी नहीं भर पाई। जनरल कैटेगरी में सिर्फ 796 कैंडिडेट ही कंप्लीट कर पाए और 536 खाली रह गई। लेकिन सवाल ये है, जब इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी पहुंच गए थे, पर फाइनल मेरिट में नाम क्यों नहीं आया? क्या कारण था? क्या पेपर कठिन था? क्या कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी? या रिजर्वेशन के नियम में कोई समस्या हुई? या कैंडिडेट ने कोई ऐसी गलती कर दी की वजह से डीवी को वो नज़रअंदाज कर नहीं पाए? वीडियो के अंत में सबसे बड़ी गलती बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। सबसे पहले ऑफिशियल आंकड़े को समझ लेते हैं। ऑफिशियल आंकड़े कहते क्या है? यहाँ पे हम बिल्कुल देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, डब्ल्यूबीसी के इतने पद सैंक्शन हुए थे, 3,326, 3,326 पद, जबकि सेलेक्ट हुए हैं सिर्फ 796, वो भी जनरल कैटेगरी में। और आप बिल्कुल मैं देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे पद खाली चले गए। ऐसा क्या हुआ? क्या क्राइटेरिया हुआ? लास्ट में ऐसा क्या हो गया से सब जनरल में ही सिलेक्ट हो गए? आयोग ने भी इसके बारे में पूरी डिटेल दी है, मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहला शक ये है, क्या कम लोग पास हुए थे? तो ऐसा नहीं है। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, से हो सकता है एग्जाम हार्ड आया हो, कम लोग पास हुए हो, सिलेक्शन नहीं हुआ हो, पर ऐसा नहीं है। किसी भी एग्जाम के दो पहलू होते हैं। पहला होता है रिटन एग्जाम, जैसे इस केस में हमारे पास सीबीटी था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा होता है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने एग्जाम पास कर लिया तो ये इस बात की गारंटी नहीं होती कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। यह बस एक पड़ाव आपने पार कर लिया है। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, से जिस पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, क्या आप सच में उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो, फुलफिल करते हो एग्जाम पास होने के बाद, तो इसे डीवी कहा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर इसमें आप बिल्कुल सक्सेसफुल होते हो तो आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है, फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है। जो इतने कम लोग पास हुए, अंदर की खबर ये है, आयोग से जो हमें सूचना मिली है, जो हमारे स्टाफ के लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया जो सबसे बड़ी समस्या थी वो सर्टिफिकेट की थी। ऐसा नहीं है ऐसे कुछ यूट्यूब पर बता रहे हैं से हमारे यहाँ से जिन्होंने कोर्स किया उनका हो गया, या वहाँ से कोर्स किया उनका नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। बीटीएससी ने अपने डीवी नोटिस में क्लियरली मेंशन कर रखा है, बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त या किसी और राज्य से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ड्रेसर का सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो वो आपका लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं का भी आपका चलेगा, बस वहाँ की लोकल सरकार से आपका वो है इंस्टीट्यूट और कोर्स मान्यता प्राप्त होना चाहिए। फिर समस्या कहाँ पे आ गई? सबसे बड़ी समस्या आई लोगों के समझने में, क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्जाम होते थे, जो ड्रेसर की वैकेंसी आती थी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डीओपीटी ने जो अपने नोटिफिकेशंस में ये बताया हुआ है कि ड्रेसर के लिए मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया और लोग पास भी हो गए। पर समस्या ये आई, जब डीवी में हमको चाहिए था सर्टिफिकेट, तो ज़्यादातर लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं थे। कुछ लोगों के पास सर्टिफिकेट थे फर्स्ट एड कोर्स की। जी हाँ, बेसिक फर्स्ट एड कोर्स की। ज़्यादातर लोग जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उन जो डीवी में रिजेक्ट हुए हैं, उन पे मोस्टली लोगों ने अपना फर्स्ट एड का कोर्स सेंट जॉन एम्बुलेंस सर्विस वाला सबमिट कर रखा था। लोगों को लगा फर्स्ट एड के कोर्स के बेसिस पे प्लस 10th की क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ड्रेसर की वैकेंसी निकलती ही रहती थी पहले भी, तो शायद इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा या फिर आयोग हमारी बातें मान लेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। आयोग ने उन सभी
एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जिनके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट था उन्हीं को बोला गया है, उन्हीं को एक्सेप्ट करके आगे भेजा गया है। और यहाँ पे आप एक एप्लीकेशन देख सकते हैं सर्टिफिकेट का, मैंने उसमें नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हाइड कर दिए हैं। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी लोगों के जो सर्टिफिकेट ड्रेसर के चेक किए गए तो उसमें इस टाइप की फ़ोटो आई है। ये तो फिलहाल मैंने आपको बताने के लिए गूगल से डाउनलोड की है, पर मोस्टली जितने भी एप्लीकेंट थे ज़्यादातर के टीवी में जो उन्होंने अपलोड किया वो इस टाइप का सेंट जॉन एम्बुलेंस का फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट अपलोड किया है, जिसकी वजह से उन्हें डीवी में रिजेक्ट कर दिया गया है और फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ पाया। एक और समस्या आ रही है, लोग कह रहे हैं बाकी कैटेगरीज में सेलेक्ट नहीं हो पाए लोग, क्या हुआ ऐसा? एस सी एस टी ओबीसी या रिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट नहीं थे क्या? तो ऐसा नहीं है। जो जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट थे वो है भी बहुत कम थे, और तो रिजर्व कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट्स को क्योंकि जनरल की ही कंप्लीट नहीं हो पाई, तो इस कारण से रिजर्व कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट को जनरल में ही ट्रांसफर डाल दिया गया है। उनकी एप्लीकेंट को जनरल में फिल करके उनको पोस्टिंग के लिए आगे की कार्रवाई पूरी कर दी गई है, और इसी वजह से उनका फाइनल लिस्ट में जब नाम आया है तो वो जनरल कैटेगरी में आया है, ताकि रिजर्व कैटेगरी की वैकेंसीज अगली बार में फिल कर दी जाएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी हो? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वैकेंसी से जुड़ा या फिर ड्रेसर के सर्टिफिकेट से जुड़ा या फिर फर्स्ट एड की सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट कीजिए, उसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।